नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर 3 नवंबर को बिलासपुर संभाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल का मुख्य केंद्र बिलासपुर का BR गार्डन है। हड़ताल में बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित हजारों कर्मचारी शामिल हैं, जिससे धान खरीदी की तैयारियों और सहकारी समितियों के अन्य कार्यों पर सीधा असर पड़ रहा है। हड़ताल की प्रमुख मांगे। कर्मचारियों की प्रमुख लंबित मांगे इस प्रकार है। प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतनमान और अन्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि देने का शीघ्र आदेश दिया जाए। सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। बैंक कैडर के रिक्त पदों पर 50% भर्ती समिति कर्मचारियों से की जाए। धान खरीदी में क्षतिपूर्ति और व्यय में बढ़ोतरी। समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में धान परिधान के बाद हुई संपूर्ण सुखद को मान्य किया जाए। सुरक्षा व्यय, प्रासंगिक व्यय और कमीशन में प्राप्त बढ़ोतरी की जाए। खाद बीज उपभोक्ता फसल बीमा आदि का कमीशन 4 गुना बढ़ाया जाए। राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 5 ग्राम क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए दी जाए। कंप्यूटर ऑपरेटरों का नियमितीकरण। धान खरीदी नीति वर्ष 2024-25 में वर्णित कंडिका क्रमांक 1133 के तहत आउटसोर्सिंग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटरों के नियोजन को समाप्त किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जाए। हड़ताल का प्रभाव। क्योंकि यह हड़ताल धान खरीदी सीजन के ठीक पहले ही हो रही है, इससे समर्थन मूल धान पर खरीदी की तैयारियों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। समितियों के बारदाने की व्यवस्था, साफ सफाई, किसानों के नए पंजीयन और पुराने पंजीयन के नवीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। हड़ताल जारी रहने पर शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सर्वप्रथम मैं अपनी परिचय दे दूं। कुशत रामचंद्र, जिला महासचिव सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला शक्ति। हमारी प्रमुख 4 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर के हम लोग 3 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। पहला है हमारा प्रबंधकीय अनुदान, जो मध्य प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहां उनको प्रबंधकीय अनुदान दे रहा है तो वही काम हम छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समिति के कर्मचारी साथी कर रहे हैं, तो हमें भी वो प्रबंधकीय अनुदान 3 लाख रुपए दिया जाए। दूसरा हमारी धान खरीदी की सुखद की बात है, तो सूखे हुए धान को हम लोग संग्रहण केंद्र भेजते हैं। धान पूरा हमारा धान खरीदी केंद्र में सूखता है, हमको सुखद नहीं दे रहा है। शासन का गलत नीति है, जो सूखे हुए धान को परिधान कर रहे हैं उसमें भी संग्रहण केंद्र वाले को सुखद दे रहे हैं। अरे देना है तो हमें धान खरीदी केंद्र में देना चाहिए। ये हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। शक्ति जिला से। देखिए, मुख्य मांग हमारी 4 मांगे हैं। भैया लोगों ने आपसे बताया। अभी मैं बताना ये चाहूंगी कि बिलासपुर संभाग में 8 जिलों से हमारे साथी पहुंच रहे हैं और 3 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, जिसको बहुत ही सहजता से मान सकते हैं। पता नहीं क्यों हम छोटे छोटे कर्मचारियों को इतना परेशान कर रहे हैं। हम किसानों के हितैषी हैं। हम उनके हित में हमेशा काम करते आए हैं और जितना जल्दी हो सके वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। हम बहुत ही मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं सर, और हमारी मांग ये है कि हमारे हमको कैबिनेट के माध्यम से 2024-25 में कैबिनेट के माध्यम से 12 महीने का हमारा वेतन वहाँ पारित हुआ था, परंतु इस साल हमारा 6 महीने का वेतन कर दिया गया है, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हम सरकार की घोर निंदा करते हैं ऐसी नीति का और बिल्कुल विरोध करते हैं। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम 18 साल से काम कर रहे हैं, हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम सारे लोग इतने उम्र दराज हो गए, हम कहाँ जाएंगे बताइए।
6 महीने के यदि हम काम करते हैं, 6 महीने हम कहाँ काम करेंगे? और बिल्कुल वो हमारे परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ना ही हमारे साथियों के बारे में सोच रहे हैं। काम तो पूरा 12 महीना रहता है, हम पूरे 12 महीना काम करते हैं वहाँ। यदि आपका मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? जी, हमारी मांग यदि पूरी नहीं होती तो बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करेंगे हम और यहीं बैठे रहेंगे धरने पे। यदि उनको खरीदी किसी से करवानी है, हम पे विश्वास नहीं है, हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है उनको 18 साल काम कराने के बाद भी, तो वो करा सकते हैं किसी से भी खरीदी। जी, बात हो रही है लेकिन 2 सिर पैर की बात हो रही है। जो हमारी मांगे हैं उन पर अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। जी, मैं शत्रुपा साहू, प्रदेश प्रवक्ता, जिला जांजगीर चांपा। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार चंद्रा है। मैं शक्ति जिला के कंप्यूटर संघ की कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, संरक्षक के पद पर हूँ शक्ति जिला कमेटी के। ये क्या आप लोग आंदोलन किस लिए करने के लिए बाध्य हुए, क्या व्यवस्था है? सर, सरकार तो हम लोगों को हमेशा लात मारती चली आ रही है। हम लोगों का, मैं सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का 2007 में नियुक्ति हुआ, खाद्य विभाग द्वारा निकाला गया वैकेंसी और समिति को बोला गया था कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कीजिए, क्योंकि 2007 में ही सर्वप्रथम धान खरीदी में कंप्यूटराइज किया गया। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में हम लोगों को नियुक्ति किए, 6 माह के लिए संविदा के पद पर थे। उसके बाद लड़ाई लड़े तो 9 महीना हुआ और फिर पिछले वर्ष कैबिनेट के बैठक में हम लोगों का 12 माह किया था। फिर अभी 2025-26 के खरीदी नियम में एक खरीदी नीति में किया गया है कि हमको 12 माह से आज 6 माह की वेतन में रखा जाएगा, वो भी ठेकेदारी पद्धति, आउटसोर्सिंग की पद्धति पर रखा जाएगा करके बोला गया है। इसलिए हम लोग मजबूरन अपने उम्र को पूरा गंवा चुके भैया, अब हम लोग मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। और हमारे समिति कर्मचारी संघ के भाई, जैसे सुखद दिया जाता है संग्रहण केंद्र को, जो हमसे समिति में जो धान खरीदी होती है उसको 2 महीना हम लोग रखते हैं धान को, उसके बाद हम लोग 17% नमी को खरीदते हैं और संग्रहण केंद्र हमसे उठाकर 13% की नमी को ले जाता है और सुखद संग्रहण केंद्र को मिलता है, सोसाइटी को नहीं। सोसाइटी की हमेशा क्षति हुई है। और दूसरी बात, भाइयों को, समिति कर्मचारी के भाइयों को पेमेंट के लाले पड़ चुके हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में 3-3 लाख समिति को प्रबंधकीय अनुदान मिलता है, तो वो भी मिलना चाहिए ताकि सुचारू रूप से तनख्वाह मिल सके। और हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है भैया। आप लोग का ये चल रहा है? हम लोग 3 तारीख से है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक शासन नहीं मानेगी हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। धान खरीदी वो किसी से करवाना चाहे तो करवा सकता है, हम सरकार को बाध्य नहीं करेंगे कि हम ही खरीदेंगे करके। वो उनकी मंशा है, वो किसी से भी खरीदवा सकता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।